जी 1 मिनट में दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा मैं एक बार और बता देता हूँ। अच्छा, जब आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। एक आपके पास ऑप्शन आता है डॉकिंग ऑप्शन, जिसके थ्रू आप अपनी विंडो को लेफ्ट, बॉटम, राइट या फिर आप सेपरेट विंडो कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये आता है। फिर इसके बाद इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन इसके अंदर ये आता है कि आप अपना जो आपके पास ये जो प्रीव्यू एरिया है, इस प्रीव्यू एरिया को आप मोबाइल और टैबलेट व्यू पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मतलब आप इसको टॉगल करेंगे। टॉगल मतलब ये कि ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ग्रे कलर में आ जाता है। अगर आप ग्रे कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर का मतलब ये है कि आप अपने पास डिवाइस, टैबलेट और मोबाइल व्यू आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अलग आती है, लैपटॉप की छोटी स्क्रीन अलग आती है, टैबलेट की स्क्रीन अलग आती है आपके पास, मोबाइल की लार्ज और मोबाइल की स्मॉल स्क्रीन आपके पास अलग अलग आ रही होती हैं, जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जिसके ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो वाला साइज आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ये क्लियर है? इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ओके, आई थिंक ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है मीडिया क्यूरीज लिखने का। अब मीडिया क्यूरीज कैसे लिखते हैं? अच्छा, मीडिया क्यूरीज क्या होती है, सबसे पहले ये बात आप लोग समझ लें कि मीडिया क्यूरीज क्या होती है। अच्छा, जो मीडिया क्यूरीज आपकी होती हैं वो हम सीएसएस के अंदर टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, मीडिया क्यूरी, जो आप यहाँ वहां पे लिखते हैं मीडिया मीडिया क्यूरीज। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जनरल टर्म अगर आप यहाँ यूज करना चाहें तो उसके अंदर हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपके क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट क्या होती है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी होती है वो वेबसाइट जो आपकी मोबाइल और टैबलेट के ऊपर अपना लेआउट को ऑटोमेटिकली मैनेज करे, उस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करीम की वेबसाइट को अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, अगर आप करीम की वेबसाइट को अगर आप देखें तो करीम की वेबसाइट के ऊपर जो आपके पास यहाँ पर लॉगिन और साइन अप का यहाँ पे बटन आ रहा है, ये बटन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये बटन आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लॉगिन का टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है और आइकन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास आइकन आ रहा है। ठीक है, ये मैं चेक कर रहा हूँ मोबाइल व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए मैनेज करने को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अच्छा इसको मैनेज करने के लिए जो हमने सीएसएस लिखी है उस सीएसएस को हम कहते हैं मीडिया क्यूरी। ठीक है, उस सीएसएस को अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरीज। ठीक है, मीडिया क्यूरीज सिंपल ये होता है कि आपको वहां पे अपनी अलग अलग डिवाइस के साइज के हिसाब से आपको अपनी अलग अलग रेंजेस वहां पे बतानी होती है, रेंज आपको बतानी होती है। रेंज का मतलब ये होता है कि आपकी हर डिवाइस की कुछ ना कोई रेंज होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके मोबाइल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके जो मोबाइल का साइज है वो मोबाइल के साइज में और टैबलेट की विड्थ के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन तीनों का साइज अगर आप देखें अपने मोबाइल का, टैबलेट का, लैपटॉप का या किसी भी पीसी का, तो इन सब के साइजेस के अंदर एक सेपरेट रेंज होती है जिसके अंदर इनके साइजेस आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल का जो साइज मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 425। ठीक है, तो मोबाइल का जो साइज आपका आता है वो आपका आपका आता है मैक्सिमम 480 पिक्सल। ठीक है,
480 पिक्सल का मतलब ये है कि 0 से लेके 480 पिक्सल तक आपके पास जो साइज होता है वो होता है आपका मोबाइल का साइज, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास साइज होता है टैबलेट का, नहीं सॉरी, फिर उसके बाद आपके पास साइज होता है मोबाइल का हॉरिजॉन्टल लेआउट। हॉरिजॉन्टल लेआउट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल के अंदर अगर आप कोई वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं तो वो वेबसाइट आप यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर पोर्ट्रेट व्यू में आप देख रहे हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब है कि आप स्ट्रेट व्यू में देख रहे हैं। अगर आप इस वेबसाइट को लैंडस्केप व्यू में अगर आप देखें तो ये भी आपका मोबाइल का ही साइज होता है, ठीक है। तो आपके पास एक ये भी मोबाइल का साइज होता है जो कि आपका लैंडस्केप के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले साइजेस भी आपके पास मोबाइल के साइजेस होते हैं जो कि आपको अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल का साइज में यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे जो मोबाइल का साइज है, अगर मैं उसको, ये मेरा साइज है पोर्ट्रेट व्यू में, पोर्ट्रेट मतलब ये स्ट्रेट साइज है। अच्छा, पोर्ट्रेट साइज वो होता है जिसकी विड्थ कम हो और हाइट ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट साइज। लैंडस्केप साइज हमारा होता है जिसकी विड्थ ज्यादा हो और हाइट कम हो, वो हमारा होता है लैंडस्केप साइज, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 480 के बाद आपके पास जो साइजेस आते हैं वो आपके पास आते हैं मोबाइल के लैंडस्केप साइजेस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके मतलब 480 से लेके 767 तक आपके पास आते हैं मोबाइल के लैंडस्केप साइजेस। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 767 तक जो आपके पास साइजेस आते हैं वो आपके आते हैं सिर्फ मोबाइल के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप साइजेस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 767 से अबव जो होते हैं, मतलब 767 से अबव जो होते हैं वो आपके पास होते हैं टैबलेट और आपके पास पीसी के जो साइजेस होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं 767 से ऊपर के जो साइजेस होते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा चार्ट बना के दिखा दूं तो आपको यहाँ पे और आसानी हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल मोबाइल का अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर आप लोगों को नजर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल का की अगर मैं आपको यहाँ पे रेंज बताऊं, मोबाइल की रेंज आपकी होती है 0 पिक्सल से लेके 480 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे पास होती है पोर्ट्रेट की रेंज। इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल की लैंडस्केप की रेंज होती है, वो हमारे पास होती है 481 से लेके 767 तक, ठीक है। ये हमारे पास होती है मोबाइल का लैंडस्केप व्यू, हमारे पास होता है 481 से लेके 767 तक। फिर इसके बाद आपका होता है टैबलेट। टैबलेट का आपके पास होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, लेकिन टैबलेट का हम एक ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही होता है। तो टैबलेट का हमारे पास होता है व्यू, वो होता है हमारे पास 768 से लेके 1024 तक, ठीक है। ये आपके पास टैबलेट का साइज होता है। और ये सारे साइजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होते हैं हमारे पास पिक्सल के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो साइज होता है वो होता है हमारे पास पीसी। अच्छा, पीसी के अंदर आपके पास मल्टीपल पीसीज हो सकते हैं, मतलब जो आपकी एलईडी होती हैं वो आपके पास मल्टीपल एलईडीज आपके पास हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल एलईडी की बात करें तो उसका साइज आपके पास आता है 1024 के बाद, मतलब 1025 से लेके ये आपके पास होती है एलसीडी नॉन नॉर्मल एलसीडी, लिख देता हूँ इसको। नॉर्मल एलसीडी साइज आपका जो होता है वो होता है आपके पास 1025 से लेके ये आपके पास होता है 1366 तक और अराउंड, ठीक है। मतलब ये आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि ये वेरी करता है जो आपके पास मल्टीपल एलईडीज के अलग अलग साइजेस होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका साइज होता है वो होता है आपके पास वाइड स्क्रीन एलईडीज का। अच्छा, वाइड स्क्रीन एलईडीज के अंदर तो आप जितना ज्यादा आप फोकस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वाइड स्क्रीन एलईडी वो आपके पास होता है 1366 से जो भी आप ग्रेटर देन करना चाहें, फॉर एग्जांपल 2000 करना चाहें, क्योंकि वाइड स्क्रीन एलईडीज आपकी बहुत ज्यादा भी वाइड स्क्रीन हो सकती हैं। मतलब वाइड स्क्रीन तो आप जितना ज्यादा वाइड कर लें वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। मतलब आजकल आपकी वाइड स्क्रीन बहुत ही ज्यादा कोई आउट वाइड स्क्रीन आपकी चल रही होती हैं। मतलब अगर आप वाइड स्क्रीन का अगर आप देखें तो जो गेमिंग पीसीज वगैरह होते हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा वाइड स्क्रीन होती हैं, ठीक है।
तो उसके अंदर कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं होती, तो वो आप जितना ज्यादा आप इसको अपनी वेबसाइट को कंपेटेबल करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है आप लोगों को? इसके अंदर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से हम मीडिया क्यूरी के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे ये रेंजेस आपको बताई हैं, तो इन रेंजेस को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है? इन रेंजेस को डिफाइन करने के लिए आपको लिखनी होती है मीडिया क्यूरीज, ठीक है। अच्छा, मीडिया क्यूरीज आप कैसे लिखते हैं? मीडिया क्यूरी लिखने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक मीडिया क्यूरी लिख के दिखाता हूँ। मीडिया क्यूरी लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप मीडिया क्यूरी के अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको, ठीक है, आई थिंक मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अच्छा, मीडिया क्यूरी लिखने के लिए मैं आप लोगों को इसके सिंटैक्स बता देता हूँ कि मीडिया क्यूरी लिखने के लिए क्या सिंटैक्स आपको अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, मीडिया क्यूरी लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं @मीडिया, फिर यहाँ पे आप लिखते हैं स्क्रीन, ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ, फॉर एग्जांपल मैक्स विड्थ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 480 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक मीडिया क्यूरी का आपको एक सिंटैक्स लिख के बताया है। ओनली स्क्रीन हम क्यों लिखते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, ओनली स्क्रीन हम क्यों लिखते हैं। ओनली स्क्रीन लिखने का एक रीजन तो ये होता है कि हम जो है इसको प्रिंट वगैरह के लिए भी अपनी मीडिया क्यूरीज अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप अगर इस वेब पेज को प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए भी आप अपनी मीडिया क्यूरीज को डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल के अंदर बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 480 पिक्सल। जो मैंने यहाँ पे मैक्स विड्थ 480 पिक्सल जो मैंने यहाँ पे बताया है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्क्रीन है उस स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल होनी चाहिए, तब आपकी ये वाली मीडिया क्यूरी अप्लाई होगी, ठीक है। फिर इसके अंदर आप अपनी नॉर्मल सीएसएस लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर बिलो_बीजी है, ठीक है। ये जो बिलो_बीजी है, इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास ब्लू, ठीक है। नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, मतलब सारी स्क्रीन के ऊपर मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्लू। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस बैकग्राउंड कलर को ब्लू से हटाकर, अगर मैं इसको येलो कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इसका मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं बैकग्राउंड येलो, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने ब्लू के ऊपर मैंने येलो डिफाइन कर दिया, जैसे कि मुझे ये रोकता नहीं है जो मेरा ब्राउजर है। मैं यहाँ पे कोई भी क्लास नेम है मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको मीडिया क्यूरी समझाने के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल, फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने बताया कि भाई जो मेरी ये क्लास है, इस क्लास की का बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। येलो ये किस केस में होना चाहिए, जिसकी मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस के ऊपर अगर मैं आता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अपने मोबाइल के ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अच्छा, मोबाइल के ऊपर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी भी ये अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मीडिया क्यूरी डिफाइन करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। वो प्रॉपर्टी आपकी होती है व्यू पोर्ट, ठीक है। वो व्यू पोर्ट आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपके डिवाइस की विड्थ कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। वो व्यू पोर्ट अप्लाई करने का आपके पास एक सिंटैक्स होता है जो कि आपको अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी position.html है, इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ @meta, और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ नेम के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल व्यू पोर्ट, ठीक है। व्यू पोर्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल
इसकी इसका मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि इसका क्या रीजन क्या होता है। कंटेंट के अंदर मैं बता देता हूँ विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल। ये मैं आपको बाद में इसके सिंटैक्स के बारे में समझाता हूँ डिटेल में कि ये इन सिंटैक्स का क्या मतलब होता है 1.0। ठीक है, विड्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन करी, विड्थ मेरी इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ है, और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इनिशियल स्केल इसका क्या है 1.0। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया अपने मेटा के अंदर, जो कि मेरा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट, कंटेंट के अंदर क्या है मेरा विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ, और इसके बाद मैंने बताया इनिशियल डैश स्केल इज इक्वल टू 1.0, इनिशियल डैश स्केल इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो मेरी जो डिव आ रही है, उस डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा चेंज हो गया। वो क्यों चेंज हुआ? अगर मैं इसी डिव को अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू ही है। ठीक है, अगर मैं इस डिव को मोबाइल व्यू के अंदर अगर मैं देखूंगा तो वो मोबाइल व्यू के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर मेरा आ रहा है येलो में। ठीक है, येलो के बजाय अगर मैं इसको ऑरेंज कर दूं तो ये ऑरेंज के ऊपर भी चलेगा। मतलब इसके अंदर आप कोई भी सीएसएस आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको प्रिवेंट नहीं करता। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई भी सीएसएस आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं येलो के बजाय कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैंने इसको अप्लाई किया मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल के दरमियान। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया मैक्सिमम विड्थ जिसकी 480 पिक्सल है, उसके ऊपर ये वाला स्टाइल मेरा अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसकी जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 420। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे बताया मैक्स विड्थ 480, मतलब 480 जीरो से लेके 480 तक ये मेरा ये वाला स्टाइल अप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ और जैसे ही मेरा ये 480 क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं इसको 481 करता हूँ तो ये वापस से मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी रेंजेस अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑरेंज डिफाइन किया, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 767। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑरेंज के बजाय मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं ऑरेंज के बजाय बता देता हूँ पिंक, पर्पल, डार्क पर्पल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अब मैक्सिमम विड्थ जो मेरी 767 है वो मेरी अप्लाई होगी, उसके अंदर मेरा अप्लाई होगा ये वाला कलर। ठीक है, अब जैसे ही मैं 767 क्रॉस करूंगा, जैसे ही मैं 767 क्रॉस करूंगा तो ये वापस से मेरा स्टाइल अप्लाई कर देगा ब्लू। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मीडिया क्यूरीज का यूजेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। जी, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा देखिए, आरजीबी जो है आपके ये कलर के कोड्स होते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आरजीबी में अप्लाई करें या फिर आप डिफरेंट उसके ऊपर अप्लाई करें। ये आपके मल्टीपल कलर के कोड्स होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करता है, वीएस कोड भी प्रोवाइड करता है और ये आपको फोटोशॉप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग कलर के मोड्स होते हैं, या तो आप 6 डिजिट का जो आपका हैश कोड होता है आप वो लिख दें यहाँ पे, या फिर आप इस तरीके से आप डिफाइन कर दें। ठीक है, जी आप एचवी का पूछे हैं, क्या मतलब आपका एचवी का? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ये वी एच पूछ का रहा हूँ पूछ रहे हैं सर आप? कि जो ओके, जी, जी, बिल्कुल।
ओके। अच्छा, जो वी एच आपका होता है, फॉर एग्जाम्पल वी एच आपका अप्लाई होता है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। अच्छा, वी एच का जो मतलब होता है वो होता है आपका व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट आपकी क्या होती है? व्यू पोर्ट आपका होता है जो आपकी ब्राउजर के अंदर जो आपकी स्क्रीन का साइज है उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। तो वो आपका व्यू पोर्ट कहलाता है, जिसके अंदर आपका लेआउट लोड हो रहा होता है, वो आपका व्यू पोर्ट कहलाया जाता है, ठीक है। तो व्यू पोर्ट उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो मेरे पास जो यहाँ पर व्यू पोर्ट जो मेरा आ रहा है, ये व्यू पोर्ट मेरा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 375 पिक्सल बाय 700 पिक्सल, ठीक है। ये मेरा व्यू पोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो व्यू पोर्ट का मतलब ये होता है कि जितनी स्क्रीन के ऊपर आप जो स्क्रीन आपका व्यूएबल एरिया होता है वो आपका व्यू पोर्ट कहलाया जाता है, ठीक है। जी, और किसी का, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी और का? ऑल क्लियर? जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं प्लीज, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है इस ग्रुप के अंदर। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, तो आप लोग पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लें, ताकि आप लोगों की जो बेसिक्स हैं वो आपके लोगों की क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज के सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल, आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा। आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।